हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम लोकसभा को जानने का प्रयास कर रहे थे, तो इसी को आज हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी बने रहिए और देखते रहिए। ये लोकसभा पार्लियामेंट, इनके बारे में बेसिक समझ चुके थे। आज हम इनके योग्यताओं को जानने का प्रयास करते हैं। योग्यता। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं? तो पहला है, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, 25 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए। 25 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए। संसद द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करना चाहिए। संसद द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद पर नहीं हो। ऐसे हम बोल सकते हैं, पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, अर्थात पागल या दिवालिया नहीं हो। लेकिन ऐसा संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो हम लिख लेते हैं पागल या दिवालिया नहीं हो। पागल या दिवालिया नहीं हो। ये लाभ के पद के बारे में हम कई बार बता चुके हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में जाइए और लाभ का पद कौन कौन नहीं है उनको लिख डालिए। यदि बोले निर्वाचन, निर्वाचन कैसे होता है? तो निर्वाचन जो है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। जल्दी से लिखिए। वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इनके योग्यता क्या है, इनको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। योग्यता, भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होगा तभी जो है कि लोकसभा का सदस्य बन सकता है। आयु कितना होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आयु होना चाहिए। और तीसरा क्या है? संसद द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं हो, अर्थात सरकारी नौकरी कोई भी प्राप्त नहीं होना चाहिए, तभी सदस्य बन सकता है। पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। निर्वाचन कैसे होता है? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये प्रत्यक्ष क्या होता है? तो ये प्रत्यक्ष का मतलब हुआ जिसमें जनता जो है कि स्वयं भाग लेते हैं। यहाँ पर क्या लेता है? जनता
स्वयं भाग लेते हैं। यदि बोले अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। निर्वाचन की रीति, ये निर्वाचन की रीति क्या है? एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय। ये एकल संक्रमणीय क्या होता है? इसी को बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये जो है कि संविधान में इनका उल्लेख नहीं है कि ऐसे ही निर्वाचन होगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, संविधान में उल्लेख नहीं। संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका हिंदी क्या होता है? अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। ये जो है कि अग्रता ही विजेता शब्द कौन दिया है? तो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। शब्द मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा दिया गया है। इसी को HRD बोला जाता है। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है? मान लेते हैं 3 कैंडिडेट है, एक हम ही है, मान लेते हैं ABC है, ABC। इसको जो है कि 10 लोगों ने वोट देता है, मान लेते हैं 10 लोग ने वोट दिया, 1 2 3 ऐसे करके 10 लोगों ने भाग दिया, इसमें इसको वोटिंग करता है। ये जो B है, इसमें मान लेते हैं 25 लोगों ने वोटिंग किया, 1 2 3 डॉट डॉट 25। ये जो C है, C को वोट देते हैं, इनको मान लेते हैं कि 15 ने दिया, 1 2 3 डॉट डॉट 15। तो अग्रता ही विजेता का मतलब क्या हुआ? जो सबसे अधिक मत लेकर के आएगा वो क्या हो जाएगा? विजेता। यहाँ देखते हैं कि इसमें सबसे अधिक मत किसको प्राप्त होता है? तो B को। ये क्या हो जाएगा? विजेता। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी है। जैसे देखिए, इनको तो 25 लोगों ने वोट दिया, लेकिन इनको देखिए, इनको कितने लोगों ने नहीं दिया वोट? तो 15 प्लस 10, तो 25 लोगों ने इसको वोट नहीं भी दिया। तो ये भी तब पर भी ये जो है कि विजेता घोषित हो रहे हैं। यदि जनता की नजर से देखा जाए तो इसे जो है कि लाइक कितनों ने किया? तो 25 ने किया, लेकिन 25 ने अनलाइक भी इनको किया है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। इसे पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, यहां पे लिख लेते हैं, इसे पूर्व भी विघटित
किया जा सकता है। इससे जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनके कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनके कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अर्थात बोले तो यदि 5 वर्ष है तो कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। अर्थात 5 + 1 6 वर्ष। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनका निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता। ये जो है कि शब्द कौन दिया है? तो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा दिया गया, HRD द्वारा दिया गया। फर्स्ट पास्ट पोस्ट का जो है कि उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। इसमें कैसे इसका जो है कि चुनाव कैसे होता है? तो इनमें जो है कि ABC मान लेते हैं 3 कैंडिडेट है। ए को जो है कि 10 लोगों ने वोट दिया, बी को 25 ने और सी को 15 लोगों ने दिया। जो सबसे अधिक मत लाया वो क्या हो जाएगा? विजेता। यदि बोले कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष होते हैं। इससे जो है कि पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनके कार्यकाल को क्या किया जा सकता है? 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अर्थात 5 + 1 6 वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष। पूर्व कैसे इनको विघटित किया जाता है? जब इसके जो है कि जब तक इसका बहुमत बना रहता है तब तक तो रहते हैं, जब बहुमत खो देता है तो इसका कार्यकाल पूर्व भी विघटित हो जाता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो है कि निर्वाचन की रीति लिख लीजिएगा, निर्वाचन की रीति। ये जो देख रहे हैं कि 6 वर्ष जो हुआ है तो एक 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में इंदिरा गांधी के समय, जिसके तहत जो है कि 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया जाता है। 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसके दौरान जो है कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी कार्यकाल कितना किया गया? 6 वर्ष लोकसभा का। पुनः जो है कि 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 मोरारजी देसाई के समय। मोरारजी देसाई, इन्होंने पुनः कार्यकाल कितना कर दिया? 5 वर्ष। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले त्यागपत्र किसको देता है? त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा? अध्यक्ष को। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसका जो है कि त्यागपत्र का जो है कि वर्णन जो है कि अनुच्छेद
93 से 97 के बीच है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो यहाँ पर कार्यकाल क्या देखें, 5 वर्ष। इसे पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। जब तक बहुमत बहुमत जब खो देगा तो इसका पूर्व भी विघटन हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनके कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। कब बढ़ाया गया राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 6 वर्ष किया जाता है। पुनः जो है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया मोरारजी देसाई के समय, जो कि 5 वर्ष पुनः कार्यकाल किया गया। यदि बोले त्याग पत्र किसको देगा, इसका जो है कि वर्णन है 93 से 97 के बीच अनुच्छेद में। अध्यक्ष जो है कि उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। अध्यक्ष को ही स्पीकर बोला जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम लोकसभा के बारे में जाने। कल जो है कि इनके शपथ कैसे होते, पीठासीन अधिकारी सबको जानने का प्रयास करेंगे और इनके शक्तियों को जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।